हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो है मेंसुरेशन यानी कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में जो है कुछ चीज़ों को, बेसिक पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। हमने जो है डिस्कस किया था, आई थिंक क्यूब और क्यूबाइड से संबंधित जो भी फॉर्मूले थे उन सारी चीज़ों को देख लिया था। यानी और ये भी जो देखा था कि कैसे जो है वन डायमेंशनल फिगर होते हैं, 2D फिगर क्या होते हैं, 3D फिगर क्या होते हैं। मतलब बेसिक चीज़ जितना भी इम्पोर्टेंट था उन सारी चीज़ों को देख लिया। चूँकि ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। अभी जो है जो सॉलिड फिगर है उसमें हमारा बचा हुआ है सॉलिड सिलेंडर, कोन और फ्रस्टम। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 2 ईयर से जो है कुछ सिलेबस में जो है डिडक्शन हुआ है, जिसमें फ्रस्टम को नहीं रखा गया है। यानी कि 2 ईयर से कोविड को लेकर के जो है सिलेबस में जो है इसको डिडक्ट कर दिया गया है। तो अभी हम लोग फिलहाल जो है कोन और सिलेंडर के बारे में देखेंगे और उनके जो फॉर्मूले उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर। ठीक है, देखो सिलेंडर को हम ना ऐसे, पूरा सिलेंडर तुम्हारे बुक में ऐसे नहीं लिखा होगा, केवल सिलेंडर नहीं लिखा है, वो लिखा होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर। मैं अभी बताऊंगा क्यों उसको राइट कहा जाता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है एग्जैक्ट वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, क्यों राइट सर्कुलर लिखा है? क्योंकि राइट मतलब यहाँ पे जो इसका मीनिंग है, जो एंगल वहां पे बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। जो एंगल होगा वहां पे 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे हम बनाकर दिखा रहे हैं कि सपोज करो कि ये एक सिलेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिलेंडर में क्या होता है कि दो हिस्से दिखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके दो एंड्स हैं, 2 एंड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ से ये एक, देखो सर्कल ऊपर बना रहा है, एक यहाँ पे नीचे। तो ये वाला हिस्सा अगर हम आर मानते हैं रेडियस, तो ये वाला भी आर होगा। यानी कि दोनों सेम होंगे, रेडियस उसका सेम होगा। और इस वाले को यहाँ से लेकर के ये इसका क्या हो गया, इसे हाइट मानते हैं। ठीक है, तो इनके बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम राइट सर्कुलर सिलेंडर। यानी कि ये जो हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है वो कैसा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अब देखो इसीलिए इसका नाम जो है, जो भी हम फार्मूला पढ़ेंगे या जो भी चीज हम लगाएंगे, जो भी क्वेश्चंस देखेंगे, वो सारे के सारे जो किससे होंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर से होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। दूसरी बात, पहले ये देखिए कि राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसे बनता है। ठीक है, उसके वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के क्या फार्मूला होता है, इसको ध्यान से हम देखेंगे। तो पहला यहाँ पॉइंट्स देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम देखो, ये जो है ना सिलेंडर जो है किससे मिलके बना है। देखो अगर मान लो कॉइन्स हम लेते हैं, 1 रुपए का सेम कॉइन्स, एक के ऊपर अगर एक ऐसे रखते जाएं, ठीक है, ऐसे करते करते, तो एक टाइम आएगा कि इतना ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगर हम इस साइड को हम देखें, ऐसे मिला दें, ठीक है, तो सोचो ये क्या हो जाए, एक सिलेंडर होगा कि नहीं होगा। यानी अगर एक सिलेंडर को काटेंगे तो स्लाइस में जो है वो सर्कल मिलेगा, पूरी की पूरी जो है गोल तरह से सर्कल की तरह से मिलते जाएगा। तो कहने का मतलब है, अब यहीं से हमको वॉल्यूम, पहली बात मुझे जहाँ तक आप लोगों को पता होगा कि वॉल्यूम का मतलब होता है द कंटेनिंग कैपेसिटी ऑफ एनीथिंग। यानी कि किसी चीज को रखने की क्षमता ही क्या कहलाती है, वॉल्यूम कहलाती है। इसको हिंदी में आयतन कहा जाता है। यानी कि कोई चीज कितना उसमें आ जा रहा है। जैसे कोई अगर बॉक्स है, उस बॉक्स में जो है अगर हम बात करें कि उस बॉक्स में 50 बॉल्स आते हैं, 50 गेंदें आती हैं, तो उस बॉक्स की जो वॉल्यूम है वो 50 है।
ठीक है ना, यानी कि कितनी चीज उसमें आ जा रही है, कोई कोई भी ऐसी जो किसी आकार का हो, ठीक है, जो कुछ चीज को समाहित, या सोचो कि अगर मान लो कि बाल्टी है, बाल्टी में अगर 5 लीटर पानी आती है, तो सोच लो कि उसकी वॉल्यूम कैपेसिटी क्या होगी, यानी कि कंटेनिंग कैपेसिटी जो है 5 लीटर है, यानी कि वॉल्यूम उसका 5 लीटर है। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये वाला क्या है। अभी हम समझ रहे हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, कंटेनिंग कैपेसिटी होती है। तो हम इसका वॉल्यूम का अगर फार्मूला देखें तो हम कई सर्कल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अब तुमको पता है कि देखो वॉल्यूम का हम ऑलरेडी फार्मूला बता चुके हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू ए होता है एरिया इंटू हाइट। ठीक है, अगर एरिया में क्या करते हैं, अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही तो वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब सोचो ये मान लो कि एक सर्कल ऐसे गोल गोल सा होते हुए ये जो है कितने ऊपर तक जा रहा है, एच हाइट तक जो है क्या है, ऊपर तक ये बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जा रहा है कितने, एच हाइट तक ये यहाँ पे पहुंच रहा है, तो ये हमने लिखा है एच हाइट तक। ठीक है, अब ये एच हाइट तक ऊपर पहुंच गया, और यहाँ पे क्या है, देखो ये एच हाइट तक तो है, लेकिन इसका जो ये सर्कल है, एक सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे अगर देखो एक गोला है, एक गोले का क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब सोचो, तो इसमें नंबर ऑफ कई कई सर्कल इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि पाई आर स्क्वायर कहाँ तक, एच हाइट तक जाएगा, यानी कि वॉल्यूम इसका हो जाएगा फाइनली पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी कि फाइनली जो है हम लोग समझें कि पाई आर स्क्वायर ऐसे बहुत सारे सर्कल बन रहे हैं इसमें, और एच हाइट तक जा रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम का, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने देखा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर एच होता है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखो जब ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हमको एक चीज और समझ लेना है कि इसमें कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो देखो अगर हम ये सर्कल यहाँ पे बना, ये अगर हम सिलेंडर यहाँ पे बना रहे हैं ऐसे करके, तो देखो ऐसे ये पूरा सिलेंडर है, तो इतना वाला हिस्सा, ये ये इसका हिस्सा जो है, यानी यहाँ से लेकर के ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये जितना ये वाला जितना हिस्सा है बाहरी, ठीक है, बाहरी जो है आउटर सरफेस ही क्या कहलाता है इसका, कर्व सरफेस एरिया। ये वाला क्या है, सी एस ए है, इसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, जब टोटल सरफेस एरिया की बात आई, तो टोटल सरफेस एरिया में हम निकालने के लिए सी एस से तो हम ऐड करेंगे प्लस इसका एरिया। देखो यहाँ पे एक गोला बनेगा, इसका एरिया और इसका एरिया, जब हम एरिया ऑफ टू सर्कल, टू सर्कल, तो इसको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो है टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि वॉल्यूम ऑफ सरफेस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वो हमने देखा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात हमने देख लिया कि सी एस से क्या होता है, फिगर के हिसाब से सी एस से उसका आउटर जो कवरिंग एरिया होता है वो सी एस से होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सी एस ए यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इसका फार्मूला। अब देखो एक सर्कल है, ठीक वही वाला फार्मूला हम यहीं से देखेंगे कि सर्कल में क्या होता है, जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अगर एच हाइट तक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी एस से जो है 2 पाई आर एच हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ डाउट, 2 पाई आर एच इसका सी एस से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो ये देखो ध्यान से, हमने लिखा था जस्ट ये टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कि उसका कर्व सरफेस एरिया रहेगा प्लस ये जो दोनों एंड पे जो दो सर्कल बन रहे हैं उनका एरिया भी उसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा, यानी कि ऐड होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो सी एस से हमारा अभी निकला है 2 पाई आर एच प्लस और 2 सर्कल, यानी एक सर्कल का एरिया यानी कि ये वाला पाई आर स्क्वायर है, और ये वाला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो एक पाई और पाई आर स्क्वायर, और यहाँ भी पाई स्क्वायर है, तो कितना, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में हमको ढूंढना है कि कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में चीजें सेम चीज हों, ठीक है, उनको हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं।
अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 पाई लिखा हुआ है, देखो 2 पाई यहाँ भी है, 2 पाई यहाँ भी है, आर इसमें भी है और आर इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, 2 पाई आर कॉमन लेंगे। देखो 2 पाई आर यहाँ चला गया कॉमन, तो एच बचा, यहाँ पे 2 पाई आर चला गया तो आर बचा। तो मेरा जो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हुआ, और वॉल्यूम का फार्मूला यानी कि पाई आर स्क्वायर एच हुआ। ठीक है, ये तीन मुख्यतः यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं ये हमको समझना था, और हम लोगों ने देखा कि इस तरह से जो है। अब बात आई यूनिट की, ठीक है ना। देखो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका जो है क्यूबिक यूनिट होता है, यानी कि जितने भी वॉल्यूम का होता है, चाहे वो किसी का वॉल्यूम का फॉर्मूला निकले उससे मतलब नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम हमेशा जो क्यूबिक यूनिट में होता है। और जो ये दोनों देखो यहाँ पे एरिया वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एरिया होते हैं ना हमेशा जो कैसे होते हैं, उसमें स्क्वायर यूनिट रहता है, ठीक है। एरिया में हमेशा स्क्वायर यूनिट रहता है, और वॉल्यूम में जो है हमेशा क्यूबिक यूनिट रहता है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। अभी हम लोगों ने केवल नॉर्मल सिलेंडर के बारे में देखा, राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। इसके बाद जो है हम देखने वाले हैं हॉलो सिलेंडर। तो जो हॉलो सिलेंडर है उसमें हम देख लेते हैं कि हॉलो सिलेंडर में क्या होता है। देखो हॉलो सिलेंडर मतलब होता है खोखला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखो मेरे पास एक ये वाला अंदर सिलेंडर है इंटरनल, और एक एक्सटर्नल, दो सिलेंडर बन रहे हैं यहाँ पे। इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और जो बड़ा वाला बाहरी सिलेंडर जा रहा है वो उसका रेडियस जो है कैपिटल आर है। हाइट दोनों का सेम है, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर में भी हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। हॉलो सिलेंडर में जो है आपका वॉल्यूम पूछ लेगा, सरफेस एरिया पूछ लेगा, टोटल सरफेस एरिया पूछ लेगा। तो कौन कौन से इसके फॉर्मूले होते हैं उन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर लिखो या मटेरियल लिखो। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या हॉलो सिलेंडर, ठीक है। क्या होता है इसमें, तो इसमें देखो ध्यान से समझो कि जो एक्सटर्नल वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसमें से क्या करेंगे हम, इंटरनल वॉल्यूम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा जो है मटेरियल या हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या डायरेक्ट लिख दे एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है। एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है, माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सटर्नल वॉल्यूम होते हैं उसमें तो रेडियस क्या है, आर है ना। तो नॉर्मली हमको पता है सिलेंडर का फार्मूला होता है उसका वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस इंटरनल के क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल में से इंटरनल को हमने क्या किया, घटा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, पाई दोनों में है, एच दोनों में है, कॉमन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये हमारा बचा, ठीक है। और अगर और भी इजी वे में लिखना चाहते हो तो वैसे भी पता है कि यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर, ये पता है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो पाई एच आर प्लस आर और आर माइनस आर, ठीक है। ये भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि जो उसका यूनिट होता है वो हमेशा जो वॉल्यूम का यूनिट जो है क्यूबिक यूनिट में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जिसे हम कहेंगे सी एस ए, ठीक है। देखो जब भी कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो ठीक ऐसे ही क्या होगा कि इसका जो एक्सटर्नल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया में से इंटरनल कर्व सरफेस एरिया को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। यानी कि हो जाएगा यहाँ पे एक्सटर्नल सी एस से माइनस इंटरनल सी एस से, ठीक है। यानी एक्सटर्नल सी एस से में से हम क्या करेंगे, इंटरनल सी एस से को हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा जो है
कर्व सरफेस एरिया पता चल जाएगा। अब देखो नॉर्मली क्या था, इसके पहले हम लोग सिलेंडर पढ़े तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला 2πr(h) था ना, ठीक है। तो बस ऐसे ही एक्सटर्नल में लगा देते हैं। एक्सटर्नल है तो ये कैपिटल आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2π(R(h) माइनस 2π(r(h). ये हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसमें ध्यान से देखना है कि कॉमन क्या मिल रहा है। देखो 2π यहाँ भी है, 2πh कॉमन, 2πh कॉमन, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो कॉमन ले लेना, ठीक है। 2πh कॉमन, तो क्या बना, ये कैपिटल आर बचा माइनस स्मॉल आर बचा, तो ये जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये CSA का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर का ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। अब हमको समझना है कि टोटल सरफेस एरिया का, यानी कि हॉलो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होगा। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जब भी हम कर्व वो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ जो है उसके जो दो एंड्स पे रिंग्स बने हैं, यानी यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, या दो सर्कल बने, उनके एरिया को भी ऐड करके हमको, मतलब एरिया निकाल करके ऐड करते हैं। यही हमने बताया था, वही हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया में निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया या TSA, ये किसका निकल रहा है, TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर का निकल रहा है। तो TSA जब भी हॉलो सिलेंडर का निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस रिंग, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस रिंग, यानी कि वहां पे जो दोनों एरियाज बन रहे हैं उनको हमको ऐड करना है। अभी जस्ट देखो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या निकला है, यही निकला है ना, कर्व सरफेस एरिया ये, तो 2πr(h) माइनस 2πr(h), लेकिन ऐसा नहीं है, इसका कर्व सरफेस एरिया इसके साथ नहीं ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि पहले बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया प्लस फिर अंदर वाले का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और उसके बाद जब रिंग का एरिया निकालेंगे तो रिंग का एरिया में से क्या होगा, ये तुम्हारा 2πr² में से निकालने, सबसे पहले लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया, तो क्या होगा, बड़े वाले का 2πr(h), यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 2π कैपिटल RH प्लस 2π स्मॉल RH। देखो ये लिखा है, कर्व सरफेस एरिया हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया, एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होगा, प्लस यहाँ पे प्लस एरिया ऑफ बेस रिंग। तो देखो बेस रिंग का एरिया निकालने के लिए बताओ, जो उसका निचला हिस्सा है, तो बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे तभी तो हमको पता चलेगा, ठीक है। यानी कि बड़े वाले में से हमको क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हमको उसका बेस एरिया का बेस रिंग हमको पता चलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो 2πr²h बड़े वाले का, और फिर 2π(r²h) क्या होगा, छोटे वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे हम एच नहीं 2πr², ठीक है, क्योंकि उसका रिंग का तो πr² होता है, तो क्या हो जाएगा 2π बड़ा R² माइनस 2π छोटा R², ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको अभी ऐसे रहने दो, 2π या कॉमन ले लेते हैं, देखो यहाँ पे 2πh कॉमन मिला, 2πh कॉमन, तो क्या यहाँ पे बचा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r बचा, प्लस यहाँ पे देखो 2π कॉमन, 2π कॉमन, तो क्या बचा R² माइनस R² बचा। ध्यान से देखो इसको, 2πh, ये r प्लस r ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 2π, ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी को जैसे मैंने यहाँ पे तोड़ा था r प्लस r और r माइनस r a² में, तो r प्लस r और r माइनस r में ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, एक यहाँ से यहाँ तक हो गया और एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, इन दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, देखो r प्लस r यहाँ भी है, r प्लस r यहाँ भी है, तो हमको क्या करना है, r प्लस r कॉमन लेना है, तो r प्लस r कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2π, अच्छा r प्लस r के साथ साथ हमारे पास और भी कॉमन ले, देखो 2π यहाँ भी 2π, ऐसे लिखो 2π r प्लस r कॉमन, 2π r प्लस, तो क्या बचा, यहाँ पे h बचा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा, r माइनस r बचा। तो ये जो है हमारे यहाँ से यहाँ तक जो आया है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर का फार्मूला है। तो हमने देख लिया कि सिलेंडर का क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम का उसमें क्या है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, फिर हॉलो सिलेंडर का भी हमने देख लिया,
ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका राइट सर्कुलर कोन के बारे में। अब हम देखेंगे कि राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। ठीक जैसे ही हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़े हैं, वैसे ही राइट सर्कुलर कोन के बारे में देखेंगे, और उससे जो फॉर्मूले हैं उनको भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इससे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो कोन का ये हमने फिगर बनाया है। नॉर्मली जो है ये कोन का फिगर है। अगर आप देखोगे जो बर्थडे कैप आता है वो इसका एग्जाम्पल है, या आइसक्रीम अगर खाए होंगे तो वहाँ पे भी देखे होंगे आइसक्रीम जो कोन होता है वो भी उसका एग्जाम्पल है कोन का, राइट सर्कुलर कोन का। तो तमाम एग्जाम्पल हैं राइट सर्कुलर कोन के, उसको हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। देखो ये एक सर्कल बन रहा है ना, सर्कल यहाँ पे सोचो कि ये सेंटर है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो आर है, यानी कि ये रेडियस है, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या, हाइट, यानी हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। ये वाला जो देखो ये तिरछा है, ऐसे तिरछा ये भी हाइट ही होगा, तो इसे एल बोलेंगे। तो ये वाला कैसा है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट, ये भी क्या है, स्लैंट हाइट है। इससे मतलब नहीं कि वो ऊपर है कि नीचे है तब भी यहाँ पे ऐसे देखो, ये वाला जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये स्लैंट हाइट, ये भी क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक थोड़ा सा और हम बता दें कि देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ऐसे करके राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला अगर हिस्सा एच है, ये आर है और यल है, तो पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए कि ये वाले इस वाले जो एच है इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इस वाले को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। और ये वाला जो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम लोग पढ़े हैं, ये चीज़ जानते हैं। इसके हिसाब से अगर इसका रिलेशन देखें तो हाइपोटेनस क्या एल है, तो एल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो अगर मान लो कि इसमें से कोई दो दे के रखा हो तो यहाँ से हम तीसरे वाले को निकाल लेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। दूसरी बात, अगर हमको यहाँ पे निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, फिर उसके बाद जो है निकालेंगे, ठीक है। देखो एक बार क्या हुआ कि सपोज कर लो कि ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, ठीक है। थोड़ा सा इसे बनाते हैं, ये जो है क्या है, एक सिलेंडर है मेरे पास, और इसकी जितनी हाइट है, मान लो इसकी हाइट एच, यहाँ पे एच है, रेडियस आर है, रेडियस आर है, ठीक है। ठीक इतनी ही हाइट की एक हमने कोण लिया, ऐसे ही करके, ठीक है, ऐसे इतनी हाइट की, और यही रेडियस है इसका, इतना ही रेडियस का हमने क्या किया, कोण लिया। अब क्या हुआ कि इसको जब हम देखें तो यहाँ पे सोचो, यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा बालू का ढेर है, यानी कि हिप ऑफ सैंड है। ये क्या है, हिप ऑफ सैंड, हिप ऑफ सैंड, ये बालू का ढेर है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, देखो ये दोनों का सेम हाइट है, सेम रेडियस है, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, इसको कोन में ये बालू को भरते हैं, तो इतना मान लो कि पूरा एक बार पूरा फुल ऑफ सैंड किए इसमें, और फिर इसमें ले जा करके कोन में डाले, तो इसका इतना हिस्सा भर गया, ठीक है। फिर हम आए, फिर इस बालू को जो है यानी रेत को जो है हम इसमें कोन में भरें, फिर से हम क्या करें, इसको कोन में भरें। तो फिर क्या हुआ कि ये जो है फिर ले जाके डाला तो यहाँ पे भर गया ये वाला हिस्सा, फिर एक बार भरें तब जाकर के ये पूरा भरा। मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को क्या करना पड़ा, मतलब उसको जो है 3 बार भरना पड़ा, ठीक है। 3 बार अगर कोन को भरें सेम हाइट और रेडियस के, तब जाकर के जो है एक क्या हुआ, मेरा एक ये वाला सिलेंडर जो है फुल हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऐसे दिखा सकते हो कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ध्यान से समझना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देखना,
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है क्या होगा, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, यही होगा ना। ठीक है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि 3 बार हम भरे तब तो ये सिलेंडर भरा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला तुमको पता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन हुआ। अब देखो ये 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालें, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा कि नहीं होगा। यही तो मेरा कोन का फार्मूला है। ठीक है, यही जो है वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला है। उसके बाद अगर हम बात करें सी एस से ऑफ कोन का, तो सी एस से ऑफ कोन में क्या होता है, पाई आर एल होता है। ये बिल्कुल याद रखना, सी एस से ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। ऑलरेडी हम एल निकालने के लिए बता चुके हैं पाइथागोरस रूल से, वो बिल्कुल ध्यान देख लेना। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। देखो टोटल सरफेस एरिया में हमने क्या बताया था, टोटल सरफेस एरिया में हमने यही बताया था कि क्या होता है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो, और उसके बाद जो उसका क्या होते हैं, जो रिंग का बेस का एरिया होता है वो, यानी कि सी एस से प्लस एरिया ऑफ बेस रिंग या रिंग। ठीक है, सी एस से बताओ अभी क्या है, पाई आर एल है, प्लस इसका क्या होगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बेस जो रिंग है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि सर्कल बना रहा है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पाई आर कॉमन लेंगे, तो एल प्लस आर बचा कि नहीं बचा, तो ये हमारा जो है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है और इसका क्या है। ठीक है, हमने सारा देख लिया। अब एक बचता है हमारा यहाँ पे क्या, स्फेयर। ठीक है, स्फेयर को देख लेते हैं और जल्दी से जो है इसको देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे क्या, इसके जितनी भी क्वेश्चन है बनने वाले वो। ठीक है, तो स्फेयर यहाँ देखते हैं। स्फेयर पता है, स्फेयर जो है 3D होता है। ठीक है, स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे सीधे से लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बिल्कुल दोनों याद करना है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाएगा। और ये लेकिन अगर यहीं पे अगर इसको हम टुकड़े कर दें, यानी हेमीस्फेयर की बात कर लेते हैं, हेमीस्फेयर। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे रहे, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसी का आधा कर लो, 4/3 का आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये इसका हेमीस्फेयर का हो जाएगा। इसमें हो जाएगा एक चीज, देखो इसमें सी एस सी आ जाएगा, इसमें सी एस सी नहीं है। इसमें सी एस सी करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया सी एस ए जो है क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये याद रखना है। और इसके टी एस ए का फार्मूला हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमें बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोगों ने देखा क्या कि हम लोगों ने यहाँ पे पूरी तरीके से इसको समझ लिया कि बेसिक पॉइंट्स क्या हैं इसके, और किस तरह से जो है इसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम लोगों ने इसको देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम मिलेंगे और उसके बाद जो है हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।